अब मैं 10th क्लास में 3.1 एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। यह जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फर्स्ट एक्सरसाइज हैं। मैंने पिछले कई वीडियो में 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 सोल्व कर चुका है। अब मैं 3.1 में आया हूँ। यह क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then also। मैं 7 साल पहले मैं 7 गुना था तुम्हारा। कब? उसी समय जिस 7 साल पहले जो तुम्हारा उम्र था उसका 7 गुना मैं था। फिर कहता है 3 years from now, 3 years from now, अभी से 3 साल बाद I shall be 3 times, मैं 3 गुना हो जाऊंगा। किसके? तुम्हारे 3 साल बाद। तो अब जो है कहता है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सॉल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ इसको क्या करना है, इसका इक्वेशन लिखना है और इक्वेशन लिख करके इसका ग्राफ भी बनाना है। तो आइए हम लोग पहले दोनों के एज को मान लेते हैं, आफ्ताब के एज को और उसके डॉटर के एज को। प्रेजेंट एज आफ्ताब का x ईयर्स है और उसकी जो डॉटर है डॉटर्स प्रेजेंट एज y ईयर्स। अब कहता है 7 years एगो, 7 साल पहले। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 years एगो आफ्ताब्स एज। 7 साल पहले किसी का भी एज निकालेंगे तो उसके प्रेजेंट एज में से 7 years माइनस करेंगे और 7 years एगो डॉटर्स y-7। फिर इसी तरह जब आगे होगा 3 years तो प्लस होगा, उसको अब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आप समझ जाएंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि I was 7 times as old as you, है मतलब मेरे उम्र जो है क्या है, तुम्हारे उम्र के 7 गुना है। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम -7 इधर +7 आ जाएगा और ये हो जाएगा -42। यही एक इक्वेशन हो जाएगा, पहला इक्वेशन। वैसे हम लोग इसको -42 को जब उधर लेके आ जाएंगे तो वह प्लस में होगा, आंसर में वैसा ही है। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। फिर कह रहा है इसी में कि आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बार बार ये नहीं लिखेंगे। 3 साल बाद सीधे यहाँ प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा। इसमें क्या कह रहा है कि 3 साल बाद जो मेरा उम्र है यह तुम्हारे उम्र के 3 गुने के बराबर है। तो किसके उम्र के? डॉटर के उम्र के। तो 3 गुना कर दिए
ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 3y और ये 9 है, 9 इधर प्लस में है, ये 3 माइनस में जाएगा। ये क्या हो गया, अलजेब्रिक फॉर्म हो गया इस क्वेश्चन का। अब कहता है इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आइए हम लोग के पास जो दो इक्वेशन है इसको हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं। चूंकि ग्राफ इस बोर्ड पर ही बनाना है तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल माइनस 24 और सेकेंड इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल 6। इसी से हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है, इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, जैसे x है तो x इज माइनस 7y इज इक्वल माइनस 24 है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल ये माइनस 7y को इधर ले आएंगे। अच्छा, एक चीज और करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। जैसे ये है x माइनस 7y इज इक्वल माइनस 24 और ये है x माइनस 3y इज इक्वल 6। हम इसको सब्ट्रैक्ट अगर कर लेते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। ये हो गया माइनस 4y इज इक्वल, ये माइनस 30 हो गया, 30 हो गया और ये y इज इक्वल क्या हो गया, 30/4 हो गया। ये हो गया क्या, 2, ये हो गया 7.5। मतलब y का वैल्यू 7.5 और फिर से इसमें रखेंगे तो x माइनस 7 इंटू 7.5 इज इक्वल माइनस 24 और x इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये होगा। वैसे इस में ये नहीं कहता है कि इसका सॉल्यूशन करिए, जब सॉल्यूशन कहेगा तब हम इसको एक बार रफ में करके और देख लेंगे कि x और y का वैल्यू क्या है ना। x और y का वैल्यू जो है क्या है यह हम लोग कर लेंगे और करने के बाद जब ग्राफ बनाएंगे तो उस x y का वैल्यू रखेंगे। अब जो हम x y का वैल्यू रखने जा रहे हैं हम ऐसा रखेंगे जो कि चूंकि ग्राफ बोर्ड छोटा है तो हम चाहेंगे 3-4 के बीच में आ जाए। तो y का वैल्यू अगर हम y का वैल्यू 2 कम से कम रखना है, 3 भी रख सकते हैं, 2 हम लोग रखते हैं। पहला अगर हम x का वैल्यू रखते हैं, मान लो कि 4 रखते हैं, 4 रखते हैं, तो 4 7 जा 28 हो गया और 28 माइनस 24 तो 4 हो गया, तो 4 के रेंज में आ गया तो छोटा रहेगा। अब हम फिर क्या करेंगे और देखते हैं, माइनस रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम 5y का वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा 35, तो 35 है तो ये भी बड़ा हो जाएगा, तो हम वही रखना ही होगा। 35 में से 4 गया
तो 1 हुआ, और 3 में से 2 गया तो 1 11 हो गया। तो ठीक है, ये हो गया, इतना तक चलेगा। अब दूसरा जो है वह है x माइनस 3y इज इक्वल 6। इससे x का वैल्यू क्या आएगा, 3y प्लस 6। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2-3 वैल्यू रख लेंगे, x 2 ही रखेंगे। y का वैल्यू हम इस बार माइनस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम y का वैल्यू मान लेते 0 भी रख सकते हैं। y का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 6 हो गया। और इस बार हम माइनस में रख देते हैं, माइनस में 1 अगर रखते हैं तो क्या होगा, -3 6 - 3 तो 3 हो गया। चलिए अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि y माइनस में भी है, माइनस में 1 ही है, और इधर x 11 में है, x माइनस में नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये y एक्सिस लेते हैं, ठीक है। और ये 11 को है, x है, तो इधर 11 आ जाएगा, और y का मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो ठीक है। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, मतलब x का 11 है तो 11 बार हमको खींचना होगा। ग्राफ पेपर चूंकि कैमरा में दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसी में बना रहे हैं। और यह समझ में भी आएगा आपको। चलिए ये x है, ये x डैश है। अब हम क्या करेंगे, तो देखते हैं कि 11 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 ढेर सारा हो गया। अब हम फिर इसमें, यह चूंकि x एक्सिस है तो 1-2 लाइन इधर और खींचते हैं नेगेटिव के भी तरफ। x में नेगेटिव नहीं है, अब हम लोग एक लाइन ये, अब चूंकि हमको पहले ही करना चाहिए था कि x एक्सिस और y एक्सिस को हम जो है ब्लैक स्केच से खींचे थे, तो दूसरे को ब्लू से खींचना चाहिए। तो चलिए हम इधर अब कर रहे हैं। y में कितना है, y में 5 तक ही है, तो हम 5 ही खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1-2 और खींचते हैं। फिर माइनस में, y में -1 ही है, फिर भी हम खींच लेते हैं 2-4। चलिए ये एक दूसरे, ये x एक्सिस है, y एक्सिस हम इसको माने थे, तो ये y डैश होगा। और ओरिजिन कहाँ होगा, ये हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है। तो अब फर्स्ट इक्वेशन में, अच्छा ये हम लिख भी देते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4। अब हमको जो पॉइंट लाना है वह क्या है, x का 4 y का 4, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। x का 4 ये है और y का 4 ये है, ये एक दूसरे को यहाँ काट रहा है, दिखाई पड़ रहा होगा आपको। इस बार हम अलग स्केच का यूज कर रहे हैं, पता चल रहा है। ये नहीं पता चलता है तो ब्लैक से लिखते हैं हम। उसके बाद 11 5, x का 11 यहाँ है और y का 5 ये है, ये एक दूसरे को यहाँ काट रहा है। अब हम क्या करेंगे, स्केल इस दोनों पॉइंट पर रखेंगे
और इसको मिला देंगे। एक यह जो है चूंकि लीनियर इक्वेशन है तो ये स्ट्रेट लाइन में होगा, लेकिन यह जो है अभी स्केल हो नहीं सकता है, तो हम लोग ऐसे ही इसको जाने देते हैं। इस इक्वेशन का कौन सा इक्वेशन था ये था f, इधर लिखते हैं x माइनस 7y इज इक्वल माइनस 24। इसको एरो का साइन दे देंगे हम। अब जो दूसरा है, दूसरा क्या है 6 और 0, x का 6 और y का 0। जब y 0 होगा तो वह x एक्सिस पर हो जाएगा। अच्छा, ये जो पॉइंट था इसको भी हम लोग लिख देंगे 4 4, और ये क्या था 11 5, 11 5। ये क्या है 6 0 लिख देंगे, और दूसरा है 3 माइनस 1, x का 3 ये है, y का माइनस 1 नीचे होगा, यहाँ होगा, इसको लिखेंगे हम लोग 3 माइनस 1। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे स्केल से, और इसको इधर जाने देंगे। चूंकि यह स्केल से नहीं खींचा गया है इसलिए थोड़ा सा ये टेढ़ा भी हो सकता है। इस इक्वेशन का क्या था x माइनस 3y इज इक्वल 6। तो आप देखेंगे कि यह जो स्ट्रेट लाइन है ये इधर जाकर कहीं पर एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेगा। और हम लोग देखे थे क्या कि y का वैल्यू क्या आया था जब सोल्व किए थे, तो सोल्व जब साइड में किए थे तो y का वैल्यू क्या आया था 7.5 आया था, और x का वैल्यू क्या आया था 27.5। तो यह जो जाएगा, जाते जाते x का जहां पर 27.5 होगा वहां पर काटेगा, और y का 7.5 मतलब इस सामने जाएगा ये और यहां काटेगा। तो जहां पर काटेगा वही क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। चूंकि इसमें इस 3.1 एक्सरसाइज में सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं कहता है, सिर्फ कहता है इसको रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमने दोनों मेथड से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। और जब हम जाएंगे अगले 3.2 में तो उसमें कहेगा सॉल्यूशन भी निकालने के लिए, x और y का वैल्यू भी निकालने के लिए, तब हम जो मेथड हम एक्स वाई का पहले वैल्यू निकाल लिए थे, अगर नहीं भी निकालेंगे तो यह जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वही आंसर आएगा। तो आइए अब हम फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं इसी एक्सरसाइज में। ये दोनों सभी एक जैसा ही है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, और ग्राफ अब आपको अपने से ही बनाना है। चूंकि ग्राफ कॉपी पर ही अच्छा से बन पाएगा, बोर्ड पर वो एग्जैक्ट नहीं आ पाता है। टू नंबर में है क्वेश्चन, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायज 3 bats and 6 balls for Rs 3,900 later. She buys another bat and 3 more balls of the same kind of 13
1300। तो इसमें जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि 3 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं। तो हम लोग जो है एक बैट का वैल्यू कॉस्ट और एक बॉल का कॉस्ट जो है उसको मान लेंगे, है ना। एक हम लोग एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट को मानते हैं। Cost of one bat is equal RSX and cost of one ball RSY। ऐसा क्वेश्चन था भी, आगे हम बनाए हुए पीछे वाले वीडियो में बना चुके हैं। 3 बैट्स एंड 6 बॉल, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 बैट, एक बैट का x तो 3 बैट का 3x, एक बॉल का y तो 6 बॉल का 6y होगा, और इक्वल टोटल बिल क्या हो जाएगा 39। अब इसमें दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे। 3x और 6y दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। 13 बार में ये डिवाइड होगा, तो x प्लस वाई 2y इज इक्वल, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, उसी टाइप का, और वह 1300 में। तो अब जो है वह एक बैट लेता है और 3, एक बॉल लेता, एक बैट लेता है तो x, और 3 बॉल लेता है तो 3y हो गया, और ये इतना का है। यही है इसका क्वेश्चन। अब जो है 3 मोर बॉल नहीं होगा, यहां पर होगा 1 बैट एंड 3 बॉल्स, है ना। तो ये हो गया, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दिया अलजेब्रिकली। अब आप इसको ग्राफिकली, जियोमेट्रिकली आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, चूंकि सब में एक ही बात होगी तो टाइम ज़्यादा लगाना ठीक नहीं है। 3rd नंबर का क्वेश्चन है। 3rd नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स। 2 kg एप्पल है, 2 kg एप्पल का कॉस्ट और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट जो है वह है 160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स 300 है। तो इस सिचुएशन को भी वही करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स पर केजी RSX, कॉस्ट ऑफ क्या है, और दूसरा ग्रेप्स है, ये क्या होगा RSY है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 kg, तो 2x होगा, और
1 kg ग्रेप्स तो y होगा, और इसका कितना आया है 160, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगेन फिर क्या कह रहा है 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज इक्वल 300। ये दोनों हो गया। अब इस दोनों को हम क्या करना है, ये तो अलजेब्रिकली हो गया। अब इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, और इस तरह से यह एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब अगले एक्सरसाइज में जो है 3.2 है, उसमें ग्राफ को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, ज्योमेट्रिकली भी करना है, और उसको सोल्व भी करना है। तो फिर अगले वीडियो को आइए हम लोग देखते हैं।